मैं डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव संस्कृत संजीवनी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी तथा देवोत्थान एकादशी और बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करने का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि जिसने इस एकादशी के व्रत को कर लिया उसे सभी एकादशी का फल मिलता है। यह एकादशी 2024 में 12 नवंबर को है और पारण का समय सुबह 13 नवंबर 2024 को 6:42 से 8:50 तक है। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। जिसने इस एकादशी के व्रत को कर लिया, माना जाता है कि उसे साल में जो 12 एकादशी होती है उसका फल मिलता है और उसके लिए मोक्ष का दरवाज़ा खुला रहता है। भगवान विष्णु अपने हाथों से मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति को लेते हैं। तो इस एकादशी को करना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उपाय के रूप में इस उपाय को आप अवश्य कर सकते हैं तो कीजिएगा। इसे छोटी दीपावली भी मानते हैं। जिसने दीपावली के दिन पूजन वगैरह नहीं किया किसी वजह से, तो आप इस एकादशी के दिन वह पूजन करके आप दीपावली का त्यौहार अपना मना सकते हैं। तो शाम के समय आप 11 दीपक घर में चारों तरफ जलाइएगा। एक दीपक आटे में हल्दी डालकर बनाइएगा, जिसको आप भगवान विष्णु के आगे इस तरह से घी का दीपक जलाइएगा। एक लोटे में जल भरिएगा, इसमें थोड़ा सा आप इस तरह से हल्दी, एक फूल डाल दीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बताशा या गुड़ डाल दीजिएगा और थोड़ा सा खड़ा अक्षर डाल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप कीजिएगा। संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर लीजिएगा। दीपावली के दिन आपने जो धन की पोटली बनाया था, धनिया, अक्षत, गोमती चक्र इत्यादि से, उस पोटली को भी निकाल करके आप लक्ष्मी जी के आगे रख करके उस पोटली की भी ओम श्रीं श्रीयै नमः इस जाप से 108 बार पूजन कीजिएगा। मैंने कई जगह देखा कि ओम श्रीं नमः का जाप कहते हैं, गलत है। संस्कृत में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए ओम श्रीं श्रीयै नमः होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही आपको बोलना है। 108 बार बोल लीजिएगा। सुबह के समय इस जल को 6:42 से 8:50 तक भगवान के आगे दीपक इत्यादि करके प्रसाद चढ़ा करके इस जल को आप तुलसी के वृक्ष में, केले के वृक्ष में या पीपल के पेड़ में डाल दीजिएगा। नहीं मिल सके तो आप किसी भी पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा और इस सिक्का को लाकर आप तिजोरी में रख दीजिएगा। जो लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, वह अपने जिसको इष्ट मानते हैं, जिस भगवान को इष्ट मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक ही है। चाहे हम किसी भी धर्म को माने, दूसरा नहीं है। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से जरूर जोड़ करके इस दिन इस उपाय को कीजिए। आपको सफलता मिलेगी। साल भर तक आप सुखी समृद्ध रहेंगे। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप अपने परिवार के साथ सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।